नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 7 स्टार पाठशाला पर। जीके की क्लास आपकी आज से स्टार्ट होने जा रही है। रीजनिंग की क्लास आप लोग देख सकते हैं कि पहले से स्टार्ट हो चुकी है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जीके का पोर्शन। और उसमें भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पॉलिटी को। पॉलिटी में हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है दैट इज प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रियम्बल मतलब कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अच्छे से बड़ी डिटेल से एक एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेशन में बने रहिएगा और यदि सेशन अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। नाम आपने सुना होगा। प्रस्तावना को हम क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्टरी नोट भी बोलते हैं। इंट्रोडक्टरी नोट मतलब इंट्रोडक्शन। जैसे हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक की स्टार्टिंग में हम लोग क्या देखते हैं? सबसे पहले हमको क्या दिखाई देता है? राइटर्स नोट दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? राइटर्स नोट। कोई बुक हमने पढ़नी शुरू की, बुक में सबसे पहले हमको क्या देखने को मिलेगा? राइटर्स नोट देखने को मिलेगा कि ये बुक मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं समर्पित करने वाला हूँ। इस बुक के अंदर ये चीजें लिखी गई हैं, इन इन चीजों की डिटेल इस बुक के अंदर आप लोगों को मिलने वाली है। ये सारी चीज बुक के पहले पन्ने पर आपको देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड राइटर्स नोट। इसी तरीके से प्रस्तावना भी हमारी भारतीय संविधान, भारत का जो संविधान है, भारतीय संविधान, उसका जो पहला पेज है आप कह सकते हो क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है। अब जिस तरीके से राइटर्स के नोट को पढ़ने पर हमें पता चलता है कि बुक के अंदर क्या क्या होने वाला है, किस किस चीज से रिलेटेड ये बुक रहने वाली है, किस तरीके की ये बुक होने वाली है, उसी तरीके से प्रस्तावना को पढ़ने पर भी हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान किस तरीके का होने वाला है, उसके उद्देश्य क्या होने वाले हैं, भारतीय संविधान को बनाने के पीछे किस तरीके के आदर्श हमने इमेजिन किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो आदर्श हैं वो सारे के सारे इस प्रस्तावना में हमें क्या है, परिलक्षित होते हुए दिखाई देते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने प्रस्तावना पढ़ ली तो वो भारतीय संविधान की जो बुकलेट है उसमें क्या लिखा होने वाला है उस चीज का अंदाजा हम कह सकते हैं कि वो लगा सकता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान की जो इंट्रोडक्टरी लेटर है, इंट्रोडक्टरी लेटर या फिर इंट्रोडक्टरी नोट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। फिलहाल के लिए आपको इतना याद रखना है, संविधान की बुक खोलेंगे पहले पेज पर हमें क्या मिलेगा? प्रस्तावना देखने को मिलेगी, ठीक है। अब प्रस्तावना पढ़े उससे पहले यहीं पे एक दो चीज मैं आपको और बता देती हूं। जैसे कि बुक के पहले पेज पर हमें प्रस्तावना मिलती है, उसके बाद आप बुक को आगे पलटेंगे तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? नेक्स्ट पेज पे हमें देखने को मिलता है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि उसमें बताया गया होता है कि संविधान में उस बुक के अंदर कितने कितने चैप्टर्स हैं। मान लो किसी बुक के अंदर आपको देखने को मिलता है 10 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर का यहाँ पे क्या नाम होता है? नाम मेंशन होता है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड सो ऑन। 10 चैप्टर बुक के अंदर है, उसका नाम आपको यहाँ पे इंडेक्स में देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से जब हम संविधान का बुक पढ़ते हैं तो संविधान के बुक में पहले पेज पर हमको प्रस्तावना देखने को मिलेगी। देन उसके बाद संविधान भी चैप्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल बुक है, संविधान को बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। जब आप बात करते हैं किसकी? कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना होता है? केवल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन से डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बेसिक जिस तरीके से बुक होती है उसी तरीके से हमारा एक बुक क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। 251 पेजेस की जो बुक है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। नॉर्मल 250-250 पेजेस के तो लोग नोवेल पढ़ डालते हैं, है ना। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल 250 पेज की एक लगभग एक बुक है जिसको हमें अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ना है, जो कि हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। हमने देखा पहले पेज पे हमें प्रस्तावना मिल रही है, दूसरे पेज पे हमें चैप्टर्स का इंडेक्स मिल रहा है कि इस इंडेक्स कौन कौन से चैप्टर्स आगे आने वाले हैं। इस तरीके से संविधान भी चैप्टर्स में बटा हुआ होता है, लेकिन संविधान के जो चैप्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। और संविधान का जो चैप्टर्स हैं, जो भाग हैं, कितने चैप्टर्स हैं संविधान में? संविधान में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 22 चैप्टर्स, ठीक है। ये चीज भी याद रखनी है। जब हम स्टार्टिंग में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ते हैं, उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं
फिलहाल के लिए मैं आपको थोड़ी सी बेसिक चीजें बताती हुई चल रही हूँ, क्योंकि हमारी इस चैनल पर ये पहली क्लास है, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड पहली क्लास है, इसलिए थोड़े बहुत बेसिक्स हम डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। 22 हमारे क्या हो गए, पार्ट्स हो गए। अब हर चैप्टर कुछ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स में बटा हुआ होता है। जिस तरीके से आपने बुक खोली, बुक के पहले पेज पर आया इंडेक्स, इंडेक्स के बाद हमको बुक के पहले पेज पर आया इंट्रोडक्शन, जिसको हम प्रस्तावना बोल रहे हैं। देन अगले पेज पे हमें दिखाई दिया इंडेक्स, मतलब कि चैप्टर्स कौन कौन से हैं। हर चैप्टर, अब संविधान में हमने देखा कि 22 चैप्टर्स हैं, उन 22 चैप्टर्स को क्या बोला जाता है, भाग बोला जाता है। पहला चैप्टर हमने क्या किया, खोल के देखा। अब पहला चैप्टर ऐसा तो है नहीं रामायण की तरह स्टार्टिंग से एंड तक ऐसा ही लिखा होगा, जरूर से उसमें कुछ टॉपिक्स होंगे, कुछ सब टॉपिक्स होंगे, समझाने के लिए साइड में कुछ टेबल्स भी बनाई गई होंगी, है ना। तो इस तरीके से ही संविधान का, मान लो हमने 22 चैप्टर्स में से 22 भाग में से पहला भाग खोला, ठीक है, पहला भाग खोला। अब इसके अंदर कुछ टॉपिक्स, कुछ सब टॉपिक्स हमें देखने को मिलेंगे। उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को संविधान की भाषा में क्या बोला जाता है, अनुच्छेद बोला जाता है, ठीक है। पहला पार्ट जो है 22 में से जो पहला पार्ट है, 22 चैप्टर्स में से पहला चैप्टर खोला, उस चैप्टर के अंदर हमें कितने टॉपिक्स, सब टॉपिक्स मिलेंगे, 4, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मतलब कि पहले पार्ट में कितने अनुच्छेद हैं, 4 अनुच्छेद हैं। जो संविधान का जो पहला पार्ट है वो 4 अनुच्छेद को कवर करता है। इसी तरीके से टोटल 22 जो पार्ट्स हैं उसमें मिलाकर भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद बनाए गए थे, 395 अनुच्छेद। टोटल चैप्टर 22, भाग 22, अनुच्छेद 395। ये हम बात कब की कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं 1949 की, जब भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था। भारत का संविधान हमने क्या करा था, अडॉप्ट किया था, ठीक है। अभी बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सारी चीजें और भी ज्यादा डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको ये सब चीजें बताने का उद्देश्य है कि आप प्रस्तावना का मोटिव समझ पाए कि प्रस्तावना बनाई क्यों गई है। इंट्रोडक्शन होता है, जैसे हर बुक में इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही प्रस्तावना हमारे संविधान का क्या है, इंट्रोडक्शन है। इतनी बात आपको आई होप कि समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान का इंट्रोडक्शन। अब ये देखो, देखो अब एक चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, जो भी चीजें हम पढ़ेंगे क्लास के अंदर, आगे आने वाली क्लासेस के लिए बहुत रेलेवेंट है ये बात, ध्यान से सुनना। जो भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मैक्सिमम चीजें मैं लगभग 70 से 80 से 90%, आप मान के चलो 70 to 90% चीजें मैं आपको सारी हाथ से लिखकर समझाने वाली हूँ, ठीक है। एक एक चीज लिखकर डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपके आगे रिविजन के लिए क्या दिया गया है, नोट्स दिए गए हैं। देखो पीपीटी या फिर आप पीडीएफ जो बोल सकते हैं, देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखकर आपको बताई गई है। और लिखकर भी कैसे बताई गई है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में। किसी भी मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हिंदी, पहला पेज हिंदी का मिलेगा, उसका अगला ही पेज इंग्लिश में मिल जाएगा, ठीक है। तो रिविजन के लिए आप लोग क्लास लो, देन आप चाहें तो क्लास में ही उसके हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो, जो मैं लिख रही हूँ उससे पढ़ सकते हो। यदि आपको रिविजन करना है तो उसके लिए पीपीटी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। पैनल पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप लोग सभी ज्वाइन करके रखना, उस पर आपको डेली जितनी भी क्लासेस होती हैं उसकी लिंक, आपको पीडीएफ की लिंक वहां पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। ये तो हुई काम की बात। फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं, देखो प्रस्तावना की बात आती है। प्रस्तावना का जो सबसे पहली बात आती है, आइडिया, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना का विचार। आप सभी लोगों को पता है कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान में मैक्सिमम जो फीचर्स हैं वो कहां से बोरो किए गए हैं, किसी ना किसी कंट्री से हमने बोरो किए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को क्या बोला जाता है, यदि आलोचक इसको बोलते हैं ना तो क्या बोलते हैं आलोचना में, कि भारतीय संविधान क्या है, उधार का संविधान है। इसमें सारी चीजें हमने खुद से, मौलिक चीजें इसके अंदर नहीं डाली, ओरिजिनलिटी इसके अंदर नहीं है। हमने बाहर के देशों से चीजें उठाई और भारतीय संविधान में डाल दी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने बाहर के देशों से चीजें उठाई जरूर हैं, जैसे प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, प्रस्तावना हमने कहां से ली है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है, कि हमारे संविधान में ऐसी एक प्रस्तावना, इंट्रोडक्टरी लेटर, इंट्रोडक्टरी नोट होना चाहिए, ये विचार हमने लिया यूएसए से,
ठीक है, हम दूसरी कंट्री से चीजें लेकर जरूर आए हैं, लेकिन हमने एज इट इज उनको अपने संविधान में नहीं डाला। हमने क्या किया, अपने कंट्री को देखा, अपनी कंट्री की सिचुएशन को देखा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को क्या कर दिया, मॉडिफाई किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा बदला और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढाल के उसको भारत के संविधान के अंदर ले लिया। ठीक है, तो इसमें हमने कॉपी पेस्ट नहीं किया, हमने अपने संविधान, अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार उसे मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो इस आलोचना की काट में या फिर इस आलोचना के अगेंस्ट में हम लोग ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो आपको इससे पता चला कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसका आइडिया हमने कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसए से अडॉप्ट किया है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रस्तावना की भाषा, हर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक भी पॉइंट को लाइटली नहीं लेना है, सारे पॉइंट्स कोशिश करो कि क्लास में देखते देखते हैंड टू हैंड अपने दिमाग में बिठाते हुए चलो, याद करते हुए चलो, आगे सारी चीजें उसमें लिखी हुई आपको जरूर मिल जाएगी, उससे वहां से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, प्रस्तावना का विचार कहां से लिया, यूएसए से लिया। इसके बाद प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रस्तावना का विचार यूएसए से लिया गया है। प्रस्तावना की जो भाषा शैली है, भाषा भी बोल सकते हो और भाषा शैली भी बोल सकते हो, द वे इट इज रिटन, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये दो चीजें हो गई। प्रस्तावना का यदि हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, यदि आप देखना चाहें ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं उसको हम किस चीज के अंदर लिख सकते हैं, प्रस्तावना का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, क्या, प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, बोलने में मैं फिर कह रही हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों से मैं चीजें बोल रही हूं, लिख मैं एक लैंग्वेज में रही हूं, क्योंकि ऑब्वियसली यदि मैं दोनों लैंग्वेजेस में लिखूंगी आपका और मेरा दोनों का ही समय बर्बाद होगा। बोल मैं इंग्लिश में रही हूं, हिंदी में भी रही हूं, लिख मैं हिंदी में रही हूं, लेकिन आपको नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, सेम चीजें हैं, जाकर वहां से पढ़ लेना। ठीक है, प्रस्तावना का विचार यूएसए से, आइडिया ऑफ दी प्रिएम्बल यूएसए से लिया है, लैंग्वेज हमने कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये तो बात हो गई वर्ल्ड की, मतलब कि हमने बाहर की कंट्रीज से क्या क्या चीजें ली है। अब बात करो इंडिया की, भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो प्रस्तावना का विचार भारत में कहां से उठकर आता है। आपको याद होगा कि भारत में संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो संविधान सभा का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, संविधान सभा का। जिस संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। उस संविधान सभा की तीसरी बैठक, कौन सी बैठक, याद रखना है, तीसरी बैठक कब हुई थी, 13 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर, दूसरी 11 दिसंबर, तीसरी 13 दिसंबर। तो तीसरी बैठक जो थी संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की, संविधान सभा की तीसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, इस बैठक को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि भारत के संदर्भ में प्रस्तावना का विचार यहीं से निकल कर आता है। पहली बैठक हुई, दूसरी बैठक हुई और तीसरी बैठक, इसमें प्रस्तावना से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। वो क्या थी, भारत के पहले प्रधानमंत्री, ठीक है, वो तो बाद में बने थे, इस टाइम की हम बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने एक चीज प्रस्तुत की, उसका नाम क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, या पहले नाम लिखो जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। अब ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या चीज है, उद्देश्य प्रस्ताव को बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं, उद्देश्य बताए गए हैं। उद्देश्य किस चीज के बताए गए हैं? हमारे भारतीय संविधान के उद्देश्य। मतलब हम ये जो संविधान बना रहे हैं इसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम लोगों को क्या प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं ये संविधान बना के। तो ऐसी सारी चीजें, तमाम चीजें उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर वर्णित की गई थी। अब इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही थोड़ा बहुत बदल के, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव, एक सेकेंड, फिर इसमें लिखो, इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही, इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही कुछ परिवर्तनों के साथ, विद सम मॉडिफिकेशंस, कुछ परिवर्तनों के साथ संविधान की प्रस्तावना के रूप में, संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है, स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्यों प्रस्तुत किया गया था, सब चीजें याद रखनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नाम है इसमें जवाहरलाल नेहरू का। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही कुछ परिवर्तनों के साथ प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया, याद रखना है, ठीक है। और 13 दिसंबर को हमारी क्या हुई थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारी चीजें हैं, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो प्रस्तावना से संबंधित जो पहला छोटा सा टॉपिक है, प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसको हमने डिस्कस किया, इसको हमने समझा, ठीक है। इसके अलावा एक सेकेंड, ठीक है, तो प्रस्तावना का विचार कहां से लिया है, यूएसए से लिया है, लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया से ली है, और भारत के संदर्भ में यदि बात की जाए तो प्रस्तावना का विचार उद्देश्य प्रस्ताव से निकलकर आता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की तीसरी बैठक में प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे जाके देख लो, पहली क्लास है इसलिए मैं चीजें बता रही हूँ जिससे कि आप लोग आगे आने वाली क्लासेस में खुद से चीजें देख पाओ, कनेक्ट कर पाओ। देखो ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे देखने को मिलेगी। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान की प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्य और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन है, ये बात भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा जो विचार है ऑस्ट्रेलिया से, और जो विचार है यूएसए से लिया गया है, भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो हम इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं। नॉर्मली आपको ये याद रखना है कि भारतीय संविधान के किसी भी भाग में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछे कि क्या किसी भी भाग में भारतीय संविधान के परिवर्तन किया जा सकता है, हाँ, ना, या फिर इन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या टिक करना है, हाँ। लेकिन इसमें एक कैच है, क्या चीज है, परिवर्तन किया तो जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को बदला नहीं जा सकता। बहुत चीजें आगे पढ़ने के लिए डिटेल में सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। याद रखना है कि सारी चीजें बदली जा सकती है, इसलिए प्रस्तावना भी बदली जा सकती है। इस बात पे मैं इतना जोर इसलिए दे रही हूं क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संसद के द्वारा बदला जा सकता है या फिर नहीं। तो बिल्कुल बदला जा सकता है, दिमाग में रखना है, ठीक है। और बदला भी गया है, एक बार बदला गया है। अब बदलते हैं हम किसी चीज को, तो संविधान के अंदर प्रस्तावना लिखी गई है, मतलब प्रस्तावना बदल रहे हैं तो संविधान को हम बदल रहे हैं। संविधान को बदल रहे हैं तो संविधान में संशोधन कर रहे हैं। संशोधन मतलब कोई बदलाव। बदलाव कौन से नंबर का, 42वें नंबर का। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो कि हुआ था, उसके माध्यम से प्रस्तावना में एक बार परिवर्तन किया गया है।
तो याद रखना है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार बदलाव हो चुके हैं, संशोधन हो चुके हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। याद रखना है 1 बार प्रस्तावना में परिवर्तन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 से हुआ है। क्या चेंजेस किया था? 3 वर्ड्स ऐड किए थे, SIS, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलरिज्म। ठीक है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और हमारा अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। और आगे बहुत डिटेल में भी इसको चीजें डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन बनते हैं इतने ही बनते हैं। क्या प्रस्तावना में बदलाव किया जा सकता है? मैं आपको क्वेश्चन हैंड टू हैंड बताती हुई चल रही हूँ, जिससे आपका माइंड तब के लिए रेडी हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। डेफिनेटली हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के आए हुए हैं इसमें से, लेकिन साथ ही साथ आप अपने माइंड को उसी तरीके से मोल्ड करते चलो कि आपको इसमें से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ते रहने चाहिए। टॉपिक से रिलेटेड एक टॉपिक खत्म हुआ, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, इससे हमारा दिमाग उस डायरेक्शन में जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन साथ के साथ बताती हुई चल रही हूँ। इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? प्रस्तावना में क्या परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या अब तक हुआ है? बिल्कुल हुआ है। कितनी बार हुआ है? 1 बार हुआ है। कौन से सन में हुआ था? 1976 में हुआ था। कौन से नंबर का संविधान संशोधन था? 42वां था। ठीक है, इसके द्वारा क्या चेंज किया गया प्रस्तावना में? सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी और सेक्युलर, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये याद रखना है। ये तीनों वर्ड्स हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे। आगे प्रस्तावना पढ़ेंगे जब आपको समझ में आएगा। यहां तक हमने ये चीजें देखी। इसके बाद ये चीजें सेम टू सेम आपकी इंग्लिश में भी यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद जो पढ़ने के लिए आता है, प्रस्तावना का ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, प्रस्तावना में क्या चीज लिखी गई है। सारे क्वेश्चन इधर से बन के आएंगे। ये हमारी प्रस्तावना है जिसको एज अ चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। संविधान में जाके देखोगे तो ये देखने को मिलेगा। इसको समझने के लिए हमने पूरा चैप्टर बनाया है। सोचो, इतना टेक्स्ट समझने के लिए कि ये सब जो चीजें लिखी गई हैं इसका मतलब क्या है। सारे क्वेश्चन निकल के कहां से आते हैं? इस टेक्स्ट में से निकल कर आते हैं। बहुत अच्छे से यदि आप लोग कोशिश करो तो इसको याद ही कर लो बहुत अच्छे से, तो आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सही होने के चांसेस अपने आप ही हो जाएंगे। बाकी सारी चीजें हम समझेंगे तो सही। ठीक है, तो ये सारा टेक्स्ट क्या है, एक एक चीज क्या क्या चीजें लिखी गई हैं। ये जो येलो वर्ड्स लिखे गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका बहुत अलग अलग मतलब है। सारी चीजें हम क्या करेंगे, आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास एज अ इंट्रोडक्टरी क्लास आपने देख ली प्रस्तावना की। बाकी की चीजें हम क्या करेंगे, आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। क्विक रिवीजन लेते हैं एक बार। आज हमने क्या पढ़ा है? बहुत ज्यादा चीजें हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, लेकिन पहली क्लास है इसलिए इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? भारतीय संविधान के बारे में हमने आज की क्लास से पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, भारतीय संविधान में क्या है, हमने क्या पढ़ा, कितने, जैसे हर बुक होती है, हर बुक के अंदर इंट्रोडक्शन होता है, ऐसी भारतीय संविधान की जो बुक है 251 पेज की है, ये हमने पढ़ा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हर चीज जो लिखी गई है सबसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से पढ़ना है। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो किताब है 251 पेज, पहला पेज इंट्रोडक्टरी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं, जिसका चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। दूसरे पेज से हमको इंडेक्स देखने को मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि संविधान के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। संविधान के चैप्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? भाग बोलते हैं। ठीक है, संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। 22 भाग कितने अनुच्छेदों में बटे हुए हैं? हर भाग के अंदर कुछ अनुच्छेद हैं, तो 22 भाग 395 अनुच्छेदों में बटे हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। हर पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। इंडियन पॉलिटी में पूरी चीजें सारी की सारी कवर होती है। हर आर्टिकल को आपको अच्छे से पढ़ना होता है, हर पार्ट को पढ़ना होता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ कम इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इंपॉर्टेंट वाले पे ज्यादा फोकस करना होता है। ऐसा तो नहीं है 395 सारे आर्टिकल याद करने, इसमें से मेजर जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो हमें बाय हार्ट याद करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा प्रस्तावना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जिसमें प्रस्तावना की जो विचार है, प्रस्तावना का आइडिया है कि हमें एक ऐसा इंट्रोडक्टरी नोट हमारे संविधान के फर्स्ट पेज पर लिखना है, वो कहां से लिया गया? यूएसए से। प्रस्तावना की जो लैंग्वेज है, किस तरीके से लिखी जाएगी, वो कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना का यदि भारत के संदर्भ में बैकग्राउंड देखें तो कहां से निकल कर आता है? संविधान सभा की तीसरी बैठक
13 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उससे निकल कर आता है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा की तीसरी बैठक में। उस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि भारतीय संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं, हम ये संविधान क्यों लिख रहे हैं बैठ के इतने सारे जने, ठीक है। तो वो उद्देश्य प्रस्ताव ही थोड़े से परिवर्तनों के साथ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी चीजें हमने देखी। आगे जो प्रस्तावना का टेक्स्ट है वो हम लोगों को पढ़ना है, बहुत ही डिटेल से, एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे कि सारी चीजें क्या लिखी गई हैं, ठीक है। तो आगे की क्लासेस में इस चीज को कंटिन्यू करते हैं। आज के सेशन में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनको जरूर शेयर करना और आगे वाली क्लासेस में कंटिन्यू बने रहना। थैंक यू वेरी मच।